हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 2023 से यूपी पीसीएस के जो मेंस के पीवाईक्यूज़ हैं उनका डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो उसी क्रम में आज हम नया वीडियो लेके आपके सामने आए हैं जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। उसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। तो इस क्वेश्चन को समझना, इसका फॉर्मेटिंग क्या होगी, वो सारा इस क्वेश्चन में मैंने बताया है, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि वैदिक साहित्य क्या है और इसका परिचय हमको देना है। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है क्योंकि 125 शब्द में लिखना है, 8 नंबर का है ये। तो पहले बताएंगे कि वैदिक काल क्या है। ठीक, तो सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जो संस्कृति या सभ्यता प्रकाश में आई, जिसकी संपूर्ण जानकारी हमें वेदों से मिलती है, वो वैदिक काल कहलाया। ठीक, वैदिक काल मुख्यतः क्या था, जो हमें वेदों से जानकारी मिली वो हमारे लिए वैदिक काल है। ठीक, इस काल में जो लिखे गए जितने भी संस्मरण, वेद, वेदांग, पुराण, व्याकरण ग्रंथ, स्मृतियाँ, उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य का पार्ट हो गए। ठीक, कि किसी भी काल में जैसे कोई चीज़ लिखी जाएगी तो वो उस काल का मेन साहित्य कहलाएगा। तो वैदिक काल में जो जो लिखा गया वो वैदिक साहित्य कहलाया। ठीक, अब इसमें इनका धीरे धीरे, क्योंकि हमका परिचय देना है, तो इनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हम दे के सीधे अपने आंसर को बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो वेद क्या है, तो इनकी संख्या 4 थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, इतना बताया, बस आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि इनके सबके बारे में कुछ कुछ बताना है, परिचय शॉर्ट में देना है क्योंकि 125 शब्द में ही हमें लिखना है। फिर दूसरा है ब्राह्मण, तो ये वेदों के ब्राह्मण होते थे, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिकी था, और यजुर्वेद के शतपथ, सामवेद पंचविश और षड्विश, और अथर्ववेद का गोपद। ठीक, इतना हमने बताया। फिर अरण्यक क्या होते थे, तो ये ब्राह्मण के परिशिष्ट भाग थे। इनका विषय था दार्शनिक और रहस्यात्मक और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों में चर्चा इसका मुख्य विषय रहता था। ठीक, फिर उपनिषद आते हैं, इनकी संख्या 108 थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद का उल्लेख कर देंगे, जैसे मुंडकोपनिषद, जाबालोपनिषद, या जो भी आपको याद आते जाए उनका उल्लेख करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक, इसी प्रकार वेदांग थे, इनकी संख्या 6 थी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष और छंद। ठीक, ये बताया निकल गए। फिर स्मृति साहित्य में क्या, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये सब लिखे गए। व्याकरण ग्रंथ में पाणिनिकृत, अष्टाध्यायी और इसके अलावा और भी बहुत सारे व्याकरण ग्रंथ लिखे गए। सबका नाम नहीं लिखना है, जो याद आते जाए उनको मेंशन करिए और आगे निकल जाइए। ठीक, पुराण, इनकी संख्या 18 थी। उदाहरण में मत्स्य पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, ये सब एग्जाम्पल देके निकलेंगे। ठीक, इसी तरह महाकाव्य जैसे रामचरितमानस का संस्कृत रूप, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और वेदव्यासकृत महाभारत, ये सब वैदिक काल में मुख्यतः रचना हुई। ठीक, फिर अंत में कंक्लूजन में लिख देंगे, अतः कहा जा सकता है कि वैदिक साहित्य ने भारतीय समाज, उसके दर्शन को एक सकारात्मक दिशा दी। क्योंकि भाई ये हमें क्या, इनसे सीख मिलती है कि कैसा हमारा समाज होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, कैसे। ठीक, जो आज के समय में प्रासंगिक और शोध का विषय है। जैसे कई सारे लोग अभी भी रिसर्च करते हैं इनके ऊपर कि किस तरीके से इतने प्राचीन काल में भी जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनकी प्रासंगिकता आज वर्तमान समय में भी है। ठीक, इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो इसी क्रम में दूसरे क्वेश्चन को लेके आएंगे हम।